नवे काव्य को निकालिए। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्न मूर्तिर। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्न मूर्तिर। मानस्तंभो भवति च परस तादृशो रत्नवर्गः। मानस्तंभो भवति च परस तादृशो रत्नवर्गः। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगन्नराणाम्। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगन्नराणाम्। प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः। प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्नमूर्तिर। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्नमूर्तिर। मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः। मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगन्नराणाम्। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगन्नराणाम्। प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः। प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्नमूर्तिर। मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगन्नराणाम्। प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः। हाँ, इस काव्य में उस घटना को निरूपित किया है कि मानस्तंभ मान को हरण करने वाला है। और ये घटना भगवान महावीर के समोषण में घटी है। इसलिए हमने कहा था कि 5 बालयती में से कोई बालयती होना चाहिए, तो इस घटना के माध्यम से महावीर स्वामी की ये स्तुति हो सकती है। वैसे तो आचार्य महाराज के मन में क्या था अपन जानते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ और भी एकाध ऐसे काव्य आएंगे जिनके माध्यम से ये महावीर भगवान की स्तुति है, ऐसा मेरी दृष्टि से निर्णय निकलता है। आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग भी उसके बारे में विचार कर सकते हैं। अब यहाँ पाषाण आत्मा जो मानस्तंभ होता है वो पाषाण का बना हुआ होता है, और उसमें कह रहे हैं तद इतर समः। ऐसे पाषाण तो बहुत से हैं, जैसा पाषाण मानस्तंभ में लगा हुआ है उसके समान और भी पाषाण हैं। केवलन रत्न मूर्तिर, लेकिन इसमें जो है कुछ रत्न लगे हुए हैं। तो फिर कह रहे हैं मानस्तंभा भवति च परस तादृशो रत्न वर्गा। जैसे उसमें रत्न लगे हैं ऐसे रत्न तो दूसरी जगह पर भी देखने के लिए मिलते हैं।
तो यहाँ दो चीजें कि वो पाषाण का बना हुआ है, ऐसे दूसरे पाषाण भी हैं, इसमें रत्न लगे हुए हैं, तो ऐसे रत्न भी दूसरे उसके समान देखने में आते हैं। फिर कह रहे हैं दृष्टि प्राप्तो हरति स कथम मान रोगन नराणा, उसको देखने मात्र से वो कैसे मान रूपी रोग के हरण करने वाला होता है, मनुष्यों के मान रूपी रोग को हरण करने वाला उसको देखने से क्यों होता है, कैसे होता है। और उसमें उत्तर देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं प्रत्यासत्तिर, आपकी वहां पर उपस्थिति, आपकी समीपता, आपकी निकटता, यदि न भवतः, यदि आपकी वहां पर निकटता नहीं होती तो तस्य तत्शक्ति हेतु, उसमें जो शक्ति का कारण है वो आपकी समीपता है, क्योंकि ऐसे पाषाण तो दूसरे भी हैं, ऐसे रत्न भी दूसरे हैं, लेकिन वो मानस्तंभ जब मान रूपी रोगों को मनुष्यों के हरने में समर्थ हो रहा है तो उसमें क्या कारण होगा, तो उसमें आपकी समीपता है, इसलिए उसमें वो शक्ति आई है। यदि आपकी समीपता नहीं होती तो ऐसे पाषाण और ऐसे रत्न तो दूसरे भी हैं। तो भगवान की समीपता से, वैसे भगवान जो है मूल भगवान तो जो बीच में अष्टम भूमि मंडप में विराजमान रहते हैं और मानस स्तंभ में केवल मूर्ति रहती है, लेकिन वो मूर्ति भी अपन लोगों के लिए, जैसे हमने एक बार पहले भी कहा था कि उस मूर्ति में जहाँ पंच कल्याण की प्रतिष्ठा होती है उस प्रतिमा में अपन प्रतिमा ना देख करके भगवान देखें, तो आचार्य पद्मनंदी जी ने कहा है कि वो इस काल में भी वास्तविक समोसरण जैसा लाभ देने वाली है। स्थापना निक्षेप का बड़ा महत्व होता है। स्थापना सा अयम इति स्थाप्य माना स्थापना, यह वह है, ऐसी उसमें स्थापना की जाती है। तो उस स्थापना का महत्व समझने के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन की एक घटना पर दृष्टि डालते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज का यदि आपने चित्र देखा हो, यहाँ से कहीं दिखाई दे रहा हो, तो उस चित्र को यदि आप देखेंगे तो उस चित्र में उनका एक कंधा आपको झुका हुआ दिखाई देगा। कारण क्या था कि एक बार उनके शरीर में व्याधि हुई और पीठ में व्याधि थी, तो वो जब भी बैठते थे तो थोड़ा जिसमें आराम मिलता था, झुक कर के बैठने में आराम मिलता था, तो वो उसी आसन में बैठते थे। और जब वो उठते थे तो वो जो है हिलन चलन के कारण में उसमें पीड़ा होती थी। श्रावकों ने उनके चेहरे पर पीड़ा देखी तो महाराज से कहा, महाराज पीड़ा का क्या कारण है? तो महाराज ने कहा, बहुत दिनों से पीठ में दर्द है। उसका उपचार करने के लिए वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक व्यक्ति ने, राज्य वैद्य थे, एक मॉडलिम जगह थी, और वहां से उनको बुलवाया। जब वो महाराज के पास में आए और दिगंबर मुद्रा के सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि इससे बड़ा तप कोई संसार में दूसरा नहीं है। और उन्होंने कहा कि महाराज हम कुछ औषधि का प्रयोग करना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा, कल हमारा आहार हुआ था, अब हम कब आहार पर उठेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। आप लोगों को ये भी विदित होगा कि सबसे ज़्यादा उपवास करने वालों में भी उनकी संख्या है। आगे जो है चंद्रप्रभु सागर जी महाराज आगे निकल जाएं बात अलग है, लेकिन जो उन्होंने उपवास किए उनका भी ऐसा ही नियम था। जैसे चंद्रप्रभु सागर जी महाराज कहना कि आज आहार कर लिया, कल तो आहार हो गई नहीं, ऐसा उनका भी था। और उसमें भी उन्होंने बड़े बड़े सूर्य निष्कृत आदि व्रत भी किए हैं। ललितपुर में जब चतुर्मास हुआ था तो 15 दिन के बाद में आहार, फिर जो है आहार किया, उसके बाद में फिर 14 दिन के बाद में आहार, ऐसे जो है महीने भर में 2-3 आहार भी हुए उनके। तो उस समय में उन्होंने कहा कि अब आगे का कोई भरोसा नहीं, तो उन्होंने कहा, महाराज हम आहार की औषधि की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर से कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा, ऊपर से प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं है। और उन्होंने संकेत किया कि एक चंदन केसर का लेप एक पात्र में प्रस्तुत किया जाए और एक शलाका दी जाए। थोड़ी देर में उनको दे दी गई और उन्होंने, राजवैद्य ने महाराज की पीठ के ऊपर सिंह का चित्र का निर्माण कर दिया।
और कुछ ही घंटों में वो रोग वहां से पलायित हो गया। पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी पीठ पे जो रोग था उसका नाम है हाथी गांठ, और हाथी को बस में करने में सिंह के अलावा कोई समर्थ नहीं होता, इसलिए हमने इसके ऊपर सिंह की स्थापना कर दी। और वो थोड़े ही देर में वहाँ कई महीनों से जो परेशान कर रहा था, कुछ ही घंटों में केवल स्थापना के कारण वहाँ से पलायित हो गया। इसलिए प्रतिमा में जहाँ पर पंचकल्याणक की स्थापना होती है, इसलिए उसमें अपन अभी चाहें अपने को यहाँ पर कि हम समूह शरण में विराजमान हैं, भगवान के दर्शन करते समय अपने लिए उतनी ही मर्यादा रख करके भगवान की आराधना करना चाहिए। जैसे कोई बड़े पुरुष घर में होते हैं तो उस समय में हम यदवा तदवा प्रवृत्ति नहीं करते, तेज नहीं बोलते। इसी प्रकार से मंदिर प्रांगण में भी कभी अपनी कषाएं भड़कना नहीं चाहिए। यदि मंदिर में कषाएं भड़कती हैं तो वो यही संकेत है कि हमें अभी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ मान रोग को हरने में वो समर्थ है, क्योंकि भगवान आपकी समीपता है, आपकी उपस्थिति है, उसके माध्यम से वो मानस्तंभ मान रूपी रोग को हरने में समर्थ होता है। मनुष्यों में मान मुख्य रूप से होता है। चारों गतियों में अलग अलग कषायों का वर्णन है, उसमें सबसे ज़्यादा मान कषाय मनुष्यों में होती है। छोटा सा बच्चा भी हो वो भी जो है मान अपमान समझता है। एक उदाहरण जो है अक्सर ध्यान में आ जाता है। एक जगह पर हम थे, वहाँ पर तख्त के ऊपर बैठे रहते थे। एक माता अपने छोटे से बच्चे को लेकर के आती थी, और वो बच्चा जो है अभी खड़े होने की कोशिश करता था, और वो बैठा था। बहुत सुंदर बच्चा था, छोटे बच्चे बड़े ही प्यारे लगते हैं, सब लोग उसको अपनी गोद में उठाते रहते थे, और वो पास में बैठा रहता था। कोशिश करने लगा धीरे धीरे खड़े होने की, तो वो एक बार जो है पाटे के पास में खड़ा हो गया, और उस समय में उसकी माँ ने कोई ने किसी ने कुछ बोला, वो थोड़ी बाहर हो गई, वो खड़ा हुआ था और दोनों हाथों को ऊपर करके हमसे कहने लगा कि हमको उठाओ। हम उसको आशीर्वाद दे रहे, वो कह रहा कि नहीं हमको उठाओ, और जब हमने उसको नहीं उठाया तो वो रोने लगा, और रोते समय में बड़े बड़े आंसुओं की धार बह रही है, और वो कह रहा है कि आप हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर रहे, हमारे मान को जो है आप स्वीकार नहीं कर रहे, हमारा अपमान कर रहे हो। और रोते रोते इतना तेज रोने लगा कि उसकी माँ दौड़ करके आई, उसको उठा करके ले गई, और जब ले जा रही थी तो वो बड़ी पीछे जो है झुक यानी घूम करके देख रहा था, और कह रहा था, भाई बात बोल भले नहीं पा रहा था, लेकिन भाव उसके यही थे कि सब तो हमको उठाते हैं, आप हमको अपनी गोद में नहीं लेते हो, मतलब हमारा आपने अपमान कर दिया। छोटा सा बच्चा है, अभी 9-10 महीने 11 महीने का, लेकिन इतनी जो है उसमें वो जो है कषाय की परिणति, क्योंकि जो कषाय की परिणति अनंत काल की है, तो ऐसी जो है परिणति मान कषाय जो है मुख्यता से मनुष्यों में होती है। और इसमें जो प्रसंग दिया है कि जब भगवान के समोशरण में वाणी नहीं खिल रही थी, बहुत से दिन निकल गए, सारी सभाएं भरी हुई हैं, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिल रही, और 66 दिन के बाद में जाकर के इंद्रभूति गौतम नाम के एक ब्राह्मण जो शिक्षक थे, वेद पाठी थे, 500 जिनके शिष्य थे, उनके पास में पहुंच करके इंद्र ने रूप बना करके, एक वृद्ध का रूप बना करके उनसे प्रश्न किया कि वहाँ पर द्रव्य कितने होते हैं, काल कितने होते हैं, अस्तिकाय आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उसने कभी सुने नहीं थे। और 500 शिष्य बैठे हुए हैं, उनके सामने किसी ने प्रश्न किया है, उत्तर आ नहीं रहा है, तो उस समय में वो अपनी वहाँ पर अज्ञानता को प्रकट कैसे कर सकता था। उस समय कहले किसने पूछा है, कहले हमारे गुरु ने ये प्रश्न किया, चलो तुम्हारे उन्हीं के पास चल करके उत्तर दूंगा। ये नहीं बताता कि मुझे आता नहीं है, मैं चलो उन्हीं के सामने चल करके उत्तर दूंगा। और जब वो वहाँ पहुँचता है, समूह शरण के वैभव को देखता है, जो सर्वोच्च वैभव होता है। कहा जाता है कि कई चक्रवर्तियों की संपदा लग जाती है, ऐसा समूह शरण होता है। और उस वैभव को देख करके वहाँ पर कि ऐसा भी कोई वैभव हो सकता है,
और जब वो मान स्तंभ के पास पहुंचा तो उसका मान गलित हो गया और उस समय में जो कषाएं अनंतानुबंधी कषाएं हैं उनका जब उपशमन हुआ तो उसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर उसी घटना का वर्णन किया है कि भगवान आपके मान स्तंभ में मान रूपी रोग को हरने की जो सामर्थ्य आती है उसमें आपकी ही उपस्थिति कारण होती है। मान कषाय की परिणति बहुत चलती रहती है। एक बार जो रतन टाटा हैं उनकी जब घरेलू जो कार थी वो अच्छे से नहीं चल रही थी तो उन्होंने बिल फोर्ड के पास में जाकर के निवेदन किया कि यदि आप हमारे इस प्रक्रम को अपना लेंगे तो हम घाटे से उबर सकते हैं। और उस समय में वो अहंकार के कारण में कि जब सामर्थ्य नहीं थी तो काय को हाथ डाला था, खूब जो है उसने सुनाई। उस समय में ये परेशानी में थे इसलिए उसकी बातें सुनते रहे और उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम आपको जो है नहीं बेचना चाहते। उनकी बात को सुन करके ये वापस आ गए। इन्होंने पुरुषार्थ किया, उसमें बहुत सफलता मिली और एक बार ऐसी स्थिति भी बन गई कि बिल फोर्ड को इनके पास में आना पड़ा क्योंकि उनका धंधा ठप हो गया था। अब ये जो बैठे थे इनसे वो वहाँ पर निवेदन करता है कि यदि आप हमारी कंपनी को ले लेंगे तो आप हमारे ऊपर एहसान करेंगे। तो अहंकार ऐसा ही होता है, मान होता है, वो कब जो है गलित हो जाए उसकी कोई स्थिति नहीं रहती। दौलत 2 लात मारती है, 1 लात जब आती है तब मारती है तो व्यक्ति अहंकार से घूमता है और जब वो चली जाती है तो दूसरी लात मार करके उसकी जो है कमर को झुका देती है। तो ऐसे जिन चीज़ों पर जो कि क्षणभंगुर है उनके ऊपर अहंकार करना जो है एक प्रकार से झूठी चीज़ों पर अहंकार करना है जो कि वास्तविक नहीं है। तो इस काव्य से अपने लिए प्रेरणा लेना चाहिए। जहाँ जिनालय में एक आरती और एक घंटा, 2 जो उपकरण हैं जो कि वहाँ मंदिर में उपस्थित हैं और जब मंदिर सुनसान था तो उनके बीच में वार्ता प्रारंभ हो गई। घंटे ने कहा कि देखो मैं जो है तुमसे बड़ा हूं, मैं देखो कितना ऊपर लटका हुआ हूं। आरती ने कहा भले ही मैं छोटी हूं लेकिन मैं भगवान के समीप हूं, पास में हूं, तो मैं तुमसे छोटी कैसे हूं। फिर घंटे ने कहा कि मैं जो है पंचेंद्री का विषय हूं, कान का विषय जो है घंटे का नाद होता है, मैं पंचेंद्री का विषय हूँ और तुम जो है चौथी इंद्री आँख का विषय हो, फिर भी अपने आप को बड़ा कहती हो। तो वहाँ पर आरती कहती है कि तुम अपने आप को ऊपर लटका होने के कारण बड़ा कहते हो, बड़े आकार का होने के कारण बड़ा कहते हो। वैसे तो देखा जाए तो दीवारें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन क्या वो भगवान से बड़ी हो सकती हैं। वो कहता है कि मेरे नाद को सुनकर के कितनी दूर दूर के लोग भी आ जाते हैं और तुम्हारा प्रकाश कितना छोटा सा होता है कि वहाँ थोड़ी दूर पर ही जो है नष्ट हो जाता है, सबको प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होता। तो उस समय में आरती कहती है कि तुम्हारा नाद तो शोर है जो कान को फाड़ देता है और मेरा प्रकाश तो भगवान के रूप को दिखाने में समर्थ होता है। उस समय में वो जो है अपनी बात को और आगे बढ़ाती हुई कहती है कि उसके पहले जो है घंटा कहता है कि जो भगवान की वाणी होती है, नाद होता है, वो दिव्य ध्वनि का नाद भी तो लोगों के लिए मार्ग दिखाता है, फिर तुम अपने आप को बड़ा कैसे कहती हो। तो उसके बाद में आरती कहती है कि मेरा छोटा प्रकाश जो ज्योति है वो भगवान के हृदय में पहले ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, उसके बाद में फिर दिव्य ध्वनि का झरना होता है। तो उस समय में वो कहती है कि अपन दोनों का संबंध भगवान की आराधना से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बड़ा हूँ ऐसा कहना ठीक नहीं है। जो दूसरे को बड़ा मानता है वो वास्तविक में बड़ा होता है। तो इस प्रकार की वार्ता के माध्यम से वहाँ पर जो मान कसाई की परिणति चल रही थी वो वहाँ पर दूर हुई। तो यहाँ उस मान कसाई के लिए कहा है
जिस मान कषाय के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, सामने वाले को छोटा समझता है। आचार्य श्री ने निजानुभव शतक में एक पंक्ति लिखी है कि जो स्वयं को मानते बहुत बड़े हैं, वे धर्म से अभी बहुत दूर खड़े हैं। क्योंकि अहंकार जो होता है वो धर्म से दूर करने वाला होता है। भगवान की आराधना करने वाला भक्त अपने आप को कभी भी अहंकार से ग्रसित नहीं करता। भगवान की आराधना करते समय मान कसाय पर सबसे ज़्यादा जो है प्रहार भक्त के लिए डालना चाहिए। अपने आप को कुछ भी नहीं समझना चाहिए। अहंकार की दृष्टि जब भी आती है, व्यक्ति भक्ति से दूर हो जाता है। किसी ने, विचारक ने लिखा है कि जो भगवान के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो भगवान को अच्छा लगता है। यानी जो विनय गुण से भरा हुआ होता है वो भगवान के भी आशीष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से भगवान की जो आराधना है वो अपने लिए करते समय में कभी भी कई बार जो है उसका भी अहंकार हो जाता है कि हम इतनी आराधना करते हैं, हमने इतनी वंदनाएं की हैं, जिनके लिए अपने को मान का मर्दन करना चाहिए, उन्हीं से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो इस काव्य के माध्यम से अपने लिए मान पर जो है चोट अवश्य डालना चाहिए। जहाँ मानस्तंभ का निर्माण होता है उसमें 3 कटनियों के ऊपर जो मानस्तंभ होता है उसमें सबसे नीचे कटनी पर 16 स्वप्नों का निर्माण किया जाता है। फिर बीच के जो कटनी रहती है उस पर 8 प्रातिहार और सबसे ऊपरी कटनी पर 8 मंगल द्रव्यों का निर्माण होता है। और जो मानस्तंभ होता है वो प्रतिमा से 12 गुना, समोषण में भी जो मानस्तंभ होता है वो 12 गुना होता है। जहाँ एक और प्रसंग जब आप लोगों ने सुना होगा कि जब 2 पुरुष एक सेठ के साथ पर यात्रा पर शिखर जी गए थे और शिखर जी की वंदना करते समय वहाँ पर दिन भर की वो व्यवस्थाओं में रहते थे, इसलिए उनके पास समय नहीं था, तो वो रात में जा कर के वंदना करते हैं। और रात में ही माँ ने कहा था कि भले ही तुम खान पीन जो है अपना सेठ के यहाँ करो, लेकिन भगवान के सामने द्रव्य जो चढ़ाना वो अपनी द्रव्य चढ़ाना। तो माता ने उस समय में कुछ ज्वार के दाने रखे हुए थे, गरीब परिस्थिति थी, जो था वो रख दिया। और जब उसने रात में जा कर के भगवान की वहाँ पर आराधना करते समय, शिखर जी की जहाँ चरणों की आराधना करते समय जो पुंज चढ़ाए वो भक्ति भाव के माध्यम से रत्नों के रूप में परिवर्तित हो गए। और सेठ ने कह रखा था कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, और जब वो वहाँ पर जाकर के देखता है तो वहाँ पहले से कुछ पड़े हुए हैं, तो वो वहाँ पर पूछता है कि किसको तुमने पहले जाने दिया। और बाद में गुप्तचरों के माध्यम से पता पड़ता है कि अपने घर के ही दास वहाँ पर गए थे। सोचने लगा इनके पास रत्न कहाँ से आ गए, जरूर इन्होंने जो है सेवा करते करते बीच में हमारे ही चुराए होंगे। और उस समय में उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा कि ये हमारी माँ ने जो दिए थे वो इनको हमने चढ़ाया है। तो वो कहते ये तो तुम्हारे ज्वार के दाने हैं, वो मोती के रूप में कैसे परिवर्तित हो गए। कहले हम तो ये नहीं जानते, हमने तो भगवान के चरणों में ये ही चढ़ाए थे। और जब मधुवन में जब उनको चढ़ाने के लिए कहा गया और जब उन्होंने चढ़ाए तो वो जब मोती के रूप में परिवर्तित हुए तो सेठ का मान वहाँ पर जो है अहंकार को ऐसी ठेस लगी कि वो सोचने लगा कि आज तक हमने जो भी आराधना की है वो केवल प्रदर्शन है, दूसरों के सामने दिखावा है। सही भक्ति सही दर्शन तो इनका है। और कहते हैं कि उस सेठ के लिए उसके माध्यम से ऐसी सीख प्राप्त हुई कि उसने सारे वैभव को उन दोनों के लिए, जिनका नाम देवपत खेवपत कहा जाता है, फिर उन्होंने ही आकर के बहुत सारे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। देवगढ़ में जो शांतिनाथ भगवान है उससे विशेष रूप से, और वहाँ पर इतनी प्रतिमाएं हैं जिनको देख करके वहाँ पर लगता है कि कितना बड़ा वैभव जो है जैन साम्राज्य का उस समय में उसने स्थापित किया था। तो ये घटना भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं कि भगवान के पास में आकर के जहाँ पर यदि मान गलित होता है तो वो सही आराधना होती है, और जो मान का उसमें पोषण करते हैं वो भगवान से दूर रहते हैं, प्रदर्शन से भरे होते हैं। तो अपने लिए इस काव्य के माध्यम से विनय गुण को प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त होती है। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे।
पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर् मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगन्नराणाम् प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतुः स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला पाषाण से है निर्मित रत्नों से भी बना है इस सम है जग में दूजे नरमान क्यों हना है स्तंभ मान शक्ति सामीप्य जिन्ह डाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार